और अब बात खेल जगत की। टोक्यो ओलंपिक आज से शुरू हो गया है। भारत की तरफ से ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में सिर्फ 18 ही खिलाड़ी रहेंगे। आज शाम 4:30 बजे होने वाली ओपनिंग सेरेमनी में जापान के सम्राट नारुहोतो भी शामिल होंगे। ओपनिंग सेरेमनी में भारत के बस 18 ही एथलीट शामिल होंगे और इसके अलावा कार्यक्रम में 6 अधिकारी भी होंगे। मनिका बन्ना और शरथ कमल ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि 24 जुलाई को उनके मुकाबले हैं। ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। और हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, ओलंपिक गेम शुरू होने वाला है और झारखंड की अगर हम बात करें तो 3 नगीने वहां जाकर प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या लग रहा है, क्या कुछ लोगों की सोच है और आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? जाहिर है झारखंड के 3 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों से गोल्ड की उम्मीद की जा सकती है। दीपिका का जो इंडिविजुअल मुकाबला है वो 27 तारीख को है और हॉकी का भी मुकाबला उसी के आसपास है। और ये हॉकी में सलीमा टेटे और दीपिका के साथ उनके पति अतनु दास इसका मिक्स डबल में हिस्सा लेंगे। निक्की प्रधान के बारे में तो आपको पता ही है कि सलीमा और निक्की दोनों महिला हॉकी टीम का हिस्सा हैं और ये दोनों ऐसी खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने रजत पदक पहले ही जीता हुआ है। और ये ओलंपिक खेलों में इस बार चाहे कोई भी नतीजा निकले, लेकिन भारत को अगर कोई मेडल मिलेगा तो उसमें झारखंड का हिस्सा भी बहुत 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 प्रत्याशित है, उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि दीपिका नंबर 1 तीरंदाज बन चुकी हैं, उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है और 2 मुकाबला उनको खेलना है। लेकिन ये ओलंपिक है, ओलंपिक में बहुत उलटफेर होते हैं, कुछ निश्चित नहीं होता है क्योंकि पूरी दुनिया से जो खिलाड़ी आते हैं वो वहाँ के बेस्ट खिलाड़ी होते हैं और उनको बाकायदा बेस्ट देना होता है और वो इसी तरह से अपना बेस्ट देने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। और फॉरेन का, खास करके जापान का टेम्परेचर, क्लाइमेट, माहौल सब कुछ मैटर करता है। एक सिर्फ खेल और आपका हुनर, आपका टैलेंट उसमें क्वालिफाई करने का की एबिलिटी, यही सिर्फ वहाँ पर मायने नहीं रखती है। वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मानी रखती हैं और उसके बाद फिर नतीजे में बहुत उलटफेर होता है। लेकिन फिर भी हमें अपने खिलाड़ियों पर, अपने रत्नों पर बहुत यकीन है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार मेडल भारत के साथ साथ झारखंड को ज़रूर मिलेगा। और सही कहा आपने, आज जो ओपनिंग सेरेमनी 4 बजे होने वाली है वो बहुत रिस्ट्रिक्शंस के बीच होगी क्योंकि कोविड का पूरा प्रकोप ओलंपिक के खेलों के आयोजन पर भी दिखाई दे रहा है। तो कई तकनीकी खिलाड़ी को पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन फिर भी जापान ने इस खेल को कंटिन्यू करने का फैसला किया है। झारखंड से अगर हम बात करें तो हॉकी इंडिया के भोलानाथ सिंह जो कोच हैं, जो रेसलिंग के भी कोच हैं और रेसलर भी रह चुके हैं, वो ओलंपिक के लिए रवाना हो चुके हैं। मधुकांत पाठक जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हैं, एथलेटिक्स कोच के तौर पर वो भी झारखंड के हैं, वो जापान रवाना हो चुके हैं। दीपिका अतनु पहले रवाना हो चुकी हैं। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे पहले ही रवाना हो चुके हैं। कुल मिलाकर के 6 खिलाड़ी और कोच तो झारखंड से ही गए हैं। इसलिए झारखंड के लोगों की निगाह ओलंपिक खेलों पर बहुत ज़बरदस्त ढंग से होगी और हम उम्मीद कर सकते हैं ज्योत्सना कि मेडल, खास करके गोल्ड मेडल झारखंड की झोली में ज़रूर गिरेगा। क्योंकि झारखंड और ओलंपिक मेडल का रिश्ता भी कोई नया रिश्ता नहीं है। सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा ने 1920 के दशक में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद
सिलवानुस डुंगडुंग ने जीता, मनोहर टोपनो है, कई लोगों ने ओलंपिक खेला है झारखंड की तरफ से। लेकिन ये सिलसिला बीच में थम सा गया था, रुक सा गया था। लेकिन इस बार गोल्ड की उम्मीद हम लगा सकते हैं अपने इन 4 खिलाड़ियों से। बिल्कुल शहनवाज, अगर हम ये कहें कि भारत के हिस्से में गोल्ड आएगा लेकिन उसकी जो चमक होगी वो झारखंड से होगी तो गलत नहीं होगा शहनवाज? हाँ बेशक, क्योंकि जाहिर है हॉकी, महिला हॉकी में दो खिलाड़ी झारखंड की हैं और वो भी दोनों ऐसी खिलाड़ी हैं जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं अपने खेलों का, सलीमा टेटे और निकी प्रधान। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दीपिका कुमारी अभी वर्ल्ड नंबर 1 है, उनके जो हस्बैंड हैं वो मिक्स डबल में खेल रहे हैं दोनों, और दीपिका कुमारी इंडिविजुअल में भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो जाहिर है मेडल झारखंड आना करीब करीब तय है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये ओलंपिक की प्रतिस्पर्धा है, वो आसान नहीं है कोई भी कुछ भी कहना, क्योंकि बहुत उलटफेर होता है। बिल्कुल, लेकिन शहनवाज उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि विजय पताका जरूर लहराएगा और उसके बाद झारखंड का नाम रोशन होगा। बहुत शुक्रिया शहनवाज तमाम जानकारी के लिए।